पूछा गया, कबीर से पूछा गया कि हे कबीर देव, इस संसार में बताने की कृपा करो, भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? धनवान सुखी है कि भक्तिवान सुखी है? भक्ति का क्या स्थान है जीवन में? और संपत्ति का क्या स्थान है? साहिब बंदी, भक्ति और संपत्ति। संपत्ति का अपना स्थान है, धन का भी जीवन में महत्व है, परंतु याद रखना, धन से जो मिल सकता है वो एक सीमित है, और भक्ति से जो मिल सकता है वो मिल सकता है जो धन से मिल ही नहीं सकता है, वो भक्ति के प्रभाव से मिलता है। शिवरी के पास में भक्ति है, शूर्पणखा के पास में संपत्ति है, धन है, लेकिन सम्मान शिवरी का है, अपमान शूर्पणखा का है। भक्ति तुम्हारे जीवन का सौंदर्य है, भक्ति तुम्हारे जीवन को सुशोभित करती है। और भक्ति में भी अंतर होता है। रावण भी शिव जी की भक्ति करता है और राम भी शिव जी की भक्ति करते हैं। फिर रावण का विनाश क्यों हुआ, राम का प्रकाश क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी देवता की भक्ति मात्र करने से आपका प्रकाश नहीं होगा, साथ में गुरु की भक्ति भी करना पड़ेगा। राम ने कहा शिव की भक्ति रावण और राम दोनों में बराबर थी, लेकिन मेरे पास में जो गुरु की भक्ति थी और संतों की भक्ति थी और मातृ भक्ति और पितृ भक्ति और देश भक्ति थी, जिसके कारण मेरा पलड़ा भारी हो गया और रावण हार गया और मैं जीत गया। ये गुरु भक्ति का प्रभाव था। गुरु हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। गुरु हमें कंट्रोल करता है, गुरु हमें समझाता है, गुरु रास्ता बताता है। और गुरु शब्द का अर्थ ही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसका नाम गुरु है। जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, दुख से सुख की ओर ले जाता है, उलझन से सुलझन की ओर ले जाता है, अशांति से शांति की ओर ले जाता है, जो हमें गलतियों से अच्छाइयों की ओर ले जाता है, जो हमें बिगड़ी राह से हटा करके अच्छी राह पर चलना सिखाता है, उसी का नाम गुरु होता है। जो हमारे क्रोध को करुणा में बदलता है, जो लोभ को उदारता में बदल देता है, जो वासना को उपासना में बदलने का काम करता है, उसका नाम गुरु होता है। गुरु केवल इतना नहीं, केवल कंठी माला पहना दिया, इसलिए कहते गुरु भी समझ कर करो। क्योंकि 100 गुरुओं में 98 गुरु तो केवल नाम के होते, काम के नहीं होते। 98, क्योंकि वह लोग जबरदस्ती गुरु बन लेते, गुरु बनने का मजा लेने और मजा के बीच सजा निकल पड़ती है। ये गुरु शब्द बहुत बड़ा, गुरु शब्द गरु से बना, गरु माने वजन होता है, ये साधारण है गुरु। इसलिए हर व्यक्ति को गुरु बनने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। सोचकर समझ करके गुरु स्वीकार करो। और भूल से अगर कोई गलत व्यक्ति को तुमने गुरु बना लिया है या तुम्हारा गुरु बीच में गड़बड़ा गया है, कभी ऐसा भी होता है गुरु ही गड़बड़ा गया,
तो फिर दूसरा गुरु बना सकते कि नहीं बना सकते, ये भी बड़ी संदिग्ध बात है। इसके लिए स्कंद पुराण में शिव जी कहते हैं, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बका सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत किम। गुरुओ निर्मला साधवो शांता मित भाषणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जीतेंद्रिया। जो ज्ञानहीन है उस गुरु को त्याग कर कोई ज्ञानी गुरु को गुरु बना लीजिए और वो तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। बचपन में राम के गुरु वशिष्ठ थे, लेकिन राम जब युवावस्था में पहुंचे तो उन्होंने विश्वामित्र को सदगुरु बना लिया था। और वशिष्ठ जी ने भी कहा था, अब आपको कोई सदगुरु की जरूरत है, मेरा ज्ञान पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी और ज्ञान चाहिए तो विश्वामित्र के पास जाओ। सदगुरु की जरूरत है। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, कभी कभी गुरु के ज्ञान के शब्द तुम्हारे माता पिता भी तुमको बताते हैं। ऐसे माता पिता को भी चरण छूकर प्रणाम करना कि धन्य हो माता पिता, जीवन धन्य कर दिया आपने। इसलिए कहा जाता है कि प्रथम गुरु तो माँ ही होती है, और वास्तव में जिनको अच्छी और सच्ची माँ मिल गई तो उनके जीवन का सही निर्माण हो जाता है। और माँ का स्थान कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। सज्जनों और दिव्यों, श्वेतोत्तर उपनिषद के ऋषि ने माँ को देवी का स्थान दिया है कि माँ देवी है, और पिता को देव तुल्य माना गया है, और अतिथि को भी देवता समझा गया है। किसी के घर में अतिथि बन करके जाओ, थोड़ा देव लक्षणों से वहाँ रहो, गलतियाँ मत करो। अतिथि का स्थान देवता के समान होता है।